माओ इसे अब फीडर में दूध दे दिया करो। वो क्यों? मैं मर तो नहीं गई हूँ। अरे बाबा, मैं तो तुम्हारे आराम के लिए कह रहा था। साजिद, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे ऊपर और दूसरी जिम्मेदारियां हैं, पहले उन्हें निभाओ। और वो जिम्मेदारियां मेरे बड़ों ने मुझ पर डाली हैं, और वो भी जबरदस्ती। तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, मैं नहीं। और मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ओके? कितना इत्मीनान है इसके चेहरे पर। काश ये सिर्फ शौहर ना होते, एक दोस्त, एक हमदर्द भी होते, तो आज मैं अपना दुख इनसे शेयर तो कर सकती थी। आदर्श, मुझे लग रहा है कि तुम बोर हो रही हो। चलो कहीं बाहर चलते। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। जाते हुए दरवाजा बंद करके जाइए। हाँ, आज तो सारा दिन उसके साथ घूम के आई है। मेरे साथ जाने को क्यों दिल चाहेगा? इस वक्त बाजी को हम सबकी कितनी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अम्मी पापा की। न जाने बाजी का कितना दिल चाह रहा होगा अम्मी के गले लगकर रोने का। न जाने इतना बड़ा दिल कहाँ से लाई है कि सौतन को बर्दाश्त कर रही है और उसकी बच्ची को भी। अब मुझे उनका बहुत ख्याल रखना होगा। मैं उनसे मिलती रहूंगी। मर्जी है उनकी, वो हमसे मिलना नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते। बहुत बेहिस हो गया, हम उसके लिए कितना तड़पते हैं उसको एहसास ही नहीं है इस बात का। एक वही नहीं आपा, अब यहाँ तो सबके सब बेहिस हो चुके हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज तो रही नहीं हम लोगों में। अब टीवी नहीं देखती, जरा खबरें सुने, किस बेदर्दी से इंसान इंसान को कत्ल कर रहा है। टॉलरेंस नाम की कोई चीज तो रही नहीं। जरा जरा सी बात पर हम एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाते हैं। ये सब क्या है? बेहिसी तो है। हाँ शफकत मियाँ, ये कुर्बे कयामत है। अब देखे ना, औलाद माँ बाप की दुश्मन हो गई है, माँ बाप औलाद के दुश्मन, सगे बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन है। और क्या आपा, ये कयामत की निशानियां हैं। जब कौम पर झूठे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएं तो तबाही ही मुकद्दर बनेगी। जैसी कौम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। यहाँ तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, किस किस को रोएं हम। खैर, हम तो जा रहे हैं नमाज पढ़ने। आप खवातीन कौम का दुख मनाएं। बस आपा, अल्लाह सब मुसलमानों के दिल में रहम डाले।
हाँ भाई, मैं भी पढ़ रही हूँ। असल में आपको देखकर मैं समझा था कि आप डॉक्टर या सॉरी अजान, मैं इतना खतरनाक पेशा नहीं बता सकती। बाय द वे, आपने मुझे देखा कहाँ? रमशा के घर पर। शमशा के घर? ओह, इसका मतलब आप उसके कजिन हैं? नहीं। तो फिर? सच बताऊं? नहीं, झूठ बोलना अगर आपको पसंद है तो आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन झूठ ऐसा बोलिएगा कि मुझसे हजम हो जाए। मैंने आपको रमशा के साथ पार्टी में देखा था, आप बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, थैंक यू। आप अपना मोबाइल नंबर दे दे प्लीज। सॉरी। मैं आपको तंग बिल्कुल नहीं करूंगा, कभी कभार आपसे बात कर लिया करूंगा। अभी भी तो हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही कभी कभार कर लिया करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। असल में मैं फेसबुक पर बहुत कम बैठता हूँ, ज़्यादातर मेरी सिस्टर यूज़ करती है फेसबुक। अच्छा, बाद में बात करेंगे। आखिर ये इतना थक के क्यों आई है? कैसी बेखबर सो रही है? आदर्श, आदर्श, उठना नहीं? रात के 8 बज गए, भूख लग रही है। बतूत से कह के खाना लगाएं, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है। इसका चेहरा भी उतरा हुआ है। आदर्श, तुम रोती रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों? तुम्हारी आंखें सूरी। वो बेवक्त सोने की वजह से शायद हो गया होगा। मैं फ्रेश होकर आ जाती हूँ। कब तक झूठ बोलोगी आखिर, कब तक? हेलो, हेलो, हेलो। पता नहीं कौन है। अरे बिटिया, महावेश का फोन होगा। नहीं, ये बाजी का नंबर तो नहीं है।
हेलो हेलो, जब बात नहीं करनी तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? कौन है, बोलो। कोई बोल नहीं रहा? नहीं। ओफो, अरे बिटिया, बनाने वाले ने ये चीजें हमारी सहूलत के लिए बनाई हैं, लेकिन बर्बाद करने वाले हर चीज की तबाही मचा देते हैं। अब देखो ना, ये मोबाइल फोन भी हम लोगों के लिए अजाब बनता जा रहा है। ठीक कह रही हैं आप। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो भी है इसको मेरा ही नंबर क्यों मिला। तंग करने के लिए। मैं इस तरह करके आती हूँ। तुम यहाँ नहीं सोगे, तुम्हें उसके पास जाना होगा। मगर माहू, मैंने जो कहा है वो तुमने सुन लिया। ये तुम ठीक नहीं कर रही माहू। मैंने क्या अच्छा नहीं किया, मैं क्या अच्छा नहीं कर रही हूँ, इस बात का एहसास मुझे काफी बार हो चुका है। लेकिन मैं वाकई अजरा के साथ अच्छा नहीं कर रही। मैंने उससे उसका शौहर और एक बच्ची से उसका बाप छीन लिया, और अब मैं मजीद कोई गलती नहीं करना चाहती। फाइन। अफशा, अफशा, होने वाला कुव्वत क्या हाल कर दिया देखो उसने। अफशा जी, अरे आपने अभी तक कुर्ता चेंज नहीं किया, देर हो जाएगी ना आपको। अरे क्या खाक कुर्ता पहने हम। ये देखिए, ये क्या कर दिया आपके धोबी ने। क्या कर दिया उसने? क्या मतलब क्या कर दिया आपके धोबी ने? ये देखिए क्या असर किया इसने हमारे कुर्ते का। ये फाड़ दिया इसको यहाँ से, और ये दाग जाने किसका लगा दिया आप। दे दे मुझे, आएगा तो उससे बात करूंगी, दिखाऊंगी। लीजिए। अरे ऐसे बात करेंगी आप? अगर आप ऐसी करेंगे, हमारा कुर्ता तो गया ना। आप क्या चाहते हैं, अभी से अपना लहजा खराब कर लूं, गुस्से में बात करूं? अरे भाई, तो अब हम क्या करें, हमें तो जाना था। आप आराम से चाय पीजिए, मैं दूसरा कुर्ता इस्त्री कर देती हूँ। मारे गए। अब आप दूसरा कुर्ता ढूंढेंगी, उसे प्रेस करेंगी। दिलकश होती तो वही इस्त्री कर देती हमारे कपड़ों। हाँ, सारी जिंदगी तो आपकी बेटियां ही आपकी खिदमत करती रही है ना, मैं तो बस ऐसे ही हूँ। जलाते हैं सुबह सुबह, आराम से चाय पिए, ला रही हूँ। बीवियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। प्लीज, मैं सीरियस हूँ यार। मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। यार तुम्हारी 2-4 मुलाकातें क्या हुई, तुमने इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए। हाँ यार, क्या करूँ। यार तू रिमशा से बात करना, वो मेरी बात करे प्लीज। वो तो उसकी दोस्त है ना, बोलना। अच्छा चल सोचूंगा, लेकिन मुझे अंदाजा है कि दिलकश ने तुम्हें बता दिया होगा कि उसकी मंगनी हो चुकी है। मेरा कोई चांस नहीं है यार अब। हमीज, उसकी मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ कि मैं उसे छोड़ दूँ। और वैसे भी मैं उसकी मंगनी तोड़वा दूँगा बस। ऐसी बातें कर रहे हो यार तुम उसके बाप को भी जानते हो। बाप को तो नहीं देखा, देख लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। यार हमें पार्टीज में ना जाने कितनी लड़कियां मिलती हैं, तू उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तुम मुझे और हमशा को ही देख, हमारी कितनी पुरानी दोस्ती है, एक अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ रहे। तू भी निकला उसमें से। नहीं यार, उसमें कुछ खास सी बात है। वो पार्टीज में आने वाली लड़की नहीं है। ऐसी लड़कियों से बस बंदा शादी करके घर में रहे, शादी करने के काबिल। और वो तुझसे शादी करेगी नहीं, भूल जाओ।
अच्छा चल अब उदास ना, अगर तू वाकई सीरियस है तो फिर कोशिश करेंगे। चल सच सच बता दे, तूने दिया है ना उसे मेरा नंबर? तुम्हारी जान की कसम, मेरी तो उससे कोई बात भी नहीं होती। और जब उसने तुमसे फोन पे कुछ कहा ही नहीं तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो अजान है? क्योंकि मेरी छठी हिस्स कहती है कि वो अजान है यार। या अल्लाह, अब तुम्हारी छठी हिस्स भी काम करने लगी। तुम्हें रमीज लेने नहीं आ रहा? नहीं, उसकी मैंने छुट्टी करा दी। बकवास, तुमने उसकी छुट्टी करा दी? हाँ यार, अब मैं उसकी बातों से बोर हो गई। हेलो दिलकश। आप कौन? मैं अजान। ये तेरी हरकत है ना? नहीं, मैंने नहीं बुलाया उसे। हाँ, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं जी शुक्रिया, हम खुद चले जाएंगे। मैंने कहा ना हम खुद चले जाएंगे, आप जाएं। अजान बिला वजह क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं, मैं आप लोगों को अगवा नहीं कर रहा, मुझे बस आपसे बात करनी है। रोब डालती है वो तुझ पर, तेरी एक नहीं सुनती। सिर्फ इसीलिए ना कि वो पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, तुझे कमा के लाकर देती है। फजूल बातें मत कर, नाराज है वो मुझसे। क्यों? अब क्यों नाराज है? जो वो चाह रही थी वो तो हो गया। तेरी माँ सही कहती थी, ये शहर की लड़की तुझे उंगलियों पर नचाएगी। कहा ना फजूल बात मत कर। झूठ बोला मैंने उससे, और वो तो कहती है धोखा दिया। और मुझे पता है वो पढ़ी लिखी और अच्छे घर की है, इसीलिए झूठ नहीं बोलती। बस कर दे साजिद, वो भी औरत है। औरत होके वो झूठ ना बोले, ये नहीं हो सकता। ये बता, तेरे बेटे का इलाज हो जाएगा? हो जाएगा, अल्लाह माने। ये सब अल्लाह ने ही किया तेरे साथ। बेटा चाहिए था ना, पाल ले अब इस मुसीबत को। अपनी बेटी पर जुल्म किया है ना, खुदा तुझे सुकून से नहीं रहने देगा। बस कर दें, 1 महीना हो गया आपको। बेटा 1 महीना तो हो गया है, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ काम में ही लगी हुई हूँ ना। इतना बड़ा घर है, उसको रेनोवेट कराने में कुछ तो वक्त लगेगा ना। बस अब तो ये काम कंप्लीट कर कर ही मैं आऊँगी। अम्मी अब आ जाए ना, प्लीज आ जाएं। खैरियत? कोई परेशानी है क्या? नहीं परेशानी तो कोई नहीं, बस आपके बगैर दिल नहीं लगा। क्यों भाई, बीवी के होते हुए तुम्हारा दिल नहीं लग रहा? भाई देखो, अब तो मैं ये सब काम करके ही आऊंगी। जब तक ये सेल नहीं हो जाता मेरा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। आदर्श कैसी है? जी आपकी बात हुई थी उससे परसों? नहीं बेटा, उससे तो मेरी कई दिन से बात नहीं हुई। हाँ, काफी दिन हो गए। मैं तो बड़ी परेशान भी थी, कि बल्कि जी चाह रहा था मेरा उससे बात करने को। मेरे दरीचे